बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर, और क्लास 9th के एक नए लेक्चर को लेके आपके सामने हूँ। आप जानते हैं कि हमारा क्लास 9th में यूनिट नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने पीरियड्स पे बात की थी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि ग्रुप्स का मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। क्या मतलब है? अगर ये आपके पास एक टेबल है, फ़र्ज करें इस टेबल के अंदर इस तरह के आपके पास वर्टिकल कॉलम्स होंगे और इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज़ होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, ये वाली, ये सारी जिनको मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ, इनके बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था और इनको क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। जबकि ये वाले जो कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको ग्रुप्स कहा जाता है। तो पीरियड्स के बारे में तो हमने कल पढ़ लिया था। तो ग्रुप्स जो है वर्टिकल कॉलम्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, ग्रुप का हमें फ़ायदा क्या है? कितने ग्रुप्स हैं, ये क्या है, इन पे तो बाद में बात करेंगे। लेकिन ग्रुप जो है, इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिलेंगी अबाउट द एलिमेंट। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें कि किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है, ये हमें बताता है उस एलिमेंट के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो वर्ड है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो सबसे बाहर वाला यानी आखिरी जो शेल होता है उसको आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वो हमें उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएगा। ग्रुप नंबर और वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो इक्वल होती है, वो बराबर होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक एलिमेंट है और उसका ताल्लुक जो है वो ग्रुप नंबर 2 के साथ है, तो ग्रुप नंबर 2 के साथ उसका ताल्लुक अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है या उसका जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 2 है। सिमिलरली अगर एक एलिमेंट उसका ताल्लुक ग्रुप 6 के साथ है, फ़र्ज़ करें ग्रुप 6 के साथ है, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर दिया जाए तो हम उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, या अगर हमें किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद दे दी जाए तो हम उसका ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं मैं कि an element belongs to group 7. Number of valence electrons in this element, कि इस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 7। ये एमसीक्यूज फ़र्ज करें आपको आ गया है कि एक एलिमेंट है, उसका ताल्लुक किस ग्रुप के साथ है? 7th ग्रुप के साथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, 7th ग्रुप का मतलब है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। या सिमिलरली अगर आपको जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते, फ़र्ज़ करें आपको ये कहा जाता कि एन एलिमेंट x, कि कोई भी एलिमेंट है x हैज़ 6
इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इट बिलोंग्स टू कि इसका ताल्लुक किसके साथ है? ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए है बेटा ग्रुप 2, ऑप्शन बी ग्रुप 4, ऑप्शन सी ग्रुप 6 और ऑप्शन डी ग्रुप 7। तो आपने क्या देखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखनी है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने जो है वही उसका क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं, तो इट मीन्स कि ये ग्रुप नंबर 6 के साथ इसका ताल्लुक है। तो पहली इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलेगी कि ग्रुप नंबर हमें जो है वो बताएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात ये याद रखिएगा बेटा कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। इसलिए सेम होती हैं ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किस पे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। अब अगर एक ग्रुप में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है तो फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? एक जैसी होंगी। हमने ये कहा है कि सेम ग्रुप, अगर ग्रुप जो है वो सेम है तो फिर क्या होना चाहिए? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी क्या होंगी? सेम होंगी। सेम ग्रुप अगर है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी क्या होनी है डियर स्टूडेंट्स? सेम होनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप है जिसको हम 1A कहते हैं। ये A B पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब 1A में एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये हमारे पास ग्रुप A के अंदर मेटल्स हैं। अब ये स्टूडेंट पहली बात ये कि ग्रुप A में है, 1 में है, तो 1 का मतलब है कि इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। तो सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद चूंकि ग्रुप नंबर सेम है तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो ये 2 बातें याद रखिएगा कि एलिमेंट्स जो किधर हैं? किसी ग्रुप में है तो ग्रुप नंबर हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात यह है कि एक ग्रुप में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। इसलिए सिमिलर होंगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स की जो टोटल तादाद है वो 8 है, 8 है। 8 ग्रुप्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। अब वो 8 ग्रुप जो है वो किस तरीके से हैं? ग्रुप्स की टोटल तादाद जो है वो कितनी है? 8। इन 8 ग्रुपों को फर्दर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब वो जो 2 सब ग्रुप्स हैं उनमें से एक सब ग्रुप ए कहलाता है और दूसरा सब ग्रुप बी कहलाता है। जो सब ग्रुप ए है इसमें फर्दर 8 कॉलम्स हैं या 8 ग्रुप हैं। सब ग्रुप ए जो है दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप और हर एक को लिखा जाता है 1A, 2A, 3A और अप टू 8th A। रोमन में ये ग्रुप नंबर याद रखें। पीरियड जो है वो हमने लिखे थे सिंपल जो इंग्लिश नंबर्स हैं उनमें लिखे थे 1 2 3 अप टू 7, जबकि ग्रुप्स के जो नंबर्स होंगे वो आप रोमन में लिखेंगे और साथ हमने सब ग्रुप ए लिख दिया है ए के लिए। और इसी तरह से जो सब ग्रुप बी है इसके भी टोटल 8 ग्रुप्स हैं। वो 8 ग्रुप इसके कौन से हैं? 1B, 2B और अप टू 8th B। अब जो सब ग्रुप ए है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं।
इसकी वजह ये होती है इनको नॉर्मल कहने की कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें वेरिएशंस या चेंजेस बहुत कम आती हैं। नॉर्मली इनकी प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जबकि सब ग्रुप बी जो है इसके एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कल अगर आपको याद हो तो पीरियड्स का जो लेक्चर था उसमें हमने नॉर्मल और ट्रांजिशन दोनों की बात की थी, बट वहाँ मैंने नॉर्मल और ट्रांजिशन एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो अब आपको जो है वो यकीनन वो ट्रांजिशन और नॉर्मल की समझ आ गई होगी कि वो एलिमेंट्स जो सब ग्रुप ए के साथ बिलोंग करते हैं वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे, और वो जो सब ग्रुप बी के साथ बिलोंग करते हैं वो क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी दो हमारे पास जो है ना वो डिविजन्स हो गई, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, नॉर्मल और ये ट्रांजिशन। अब जो है वो हम ग्रुप्स जो हैं उनकी बात करते हैं कि इन ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से जो है ना वो और ये भी याद रखें सब ग्रुप ए जो है वो हम पढ़ लेते हैं, सब ग्रुप बी फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ ये बातें आपने जो है वो याद रखनी है। तो हम अब आएंगे सब ग्रुप ए की तरफ। अब सब ग्रुप ए जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैं कॉलम बना रहा हूँ। सब ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A, ये हमारे पास सब ग्रुप ए है। अब इनमें देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आएंगे सबसे पहले ग्रुप 1A की तरफ। ग्रुप 1A हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। हाइड्रोजन का सिंबल H, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटाशियम, Rb रुबिडियम, Cs सीजियम और Fr फ्रांशियम। इसमें जो फ्रांशियम है डियर स्टूडेंट, ये हाईली रेडियोएक्टिव और अनस्टेबल एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप नंबर 2A जो है इसमें हमारे पास जो है ना वो है जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम और Ra रेडियम। ये जो दो ग्रुप्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, इनमें आप देखें ग्रुप 1A में हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारी की सारी बेहतरीन मेटल्स हैं। ग्रुप 2A के अंदर भी सारी की सारी मेटल्स हैं। तो ग्रुप 1A जो है इसकी मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 1A, ये ग्रुप 1A है, ये मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ इसके साथ कि ग्रुप 1A की जो मेटल्स हैं वो क्या कहलाती हैं? अल्कली मेटल्स कहलाती हैं। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के अलावा जो है वो बाकी सारी अल्कली मेटल्स हैं। जबकि ग्रुप 2A जो है इसकी मेटल्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये ग्रुप 2A की सारी मेटल्स। तीसरा ग्रुप जो है जिसको बोरान फैमिली कहा जाता है, थर्ड वन इज बोरान फैमिली। और बोरान फैमिली इसलिए कहा जाता है कि इसका जो पहला मेंबर है वो एक एलिमेंट है जिसका नाम बोरान है। तो इसमें हमारे पास बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये हमारे पास जो है वो ग्रुप 3A के मेंबर हैं और बोरान इसका पहला मेंबर है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? बोरान फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 4A जो है इसको कहा जाता है कार्बन फैमिली। और वजह क्या है कि इसका जो पहला मेंबर है वो कौन है? कार्बन। तो ग्रुप 4A में कार्बन, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, टिन Sn और लेड Pb, ये ग्रुप 4A है हमारे पास है। और कार्बन की वजह से दिस इज कॉल्ड एज
कार्बन फैमिली। इसके बाद है ग्रुप 5A। ग्रुप 5A इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसका पहला मेंबर कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले है जी नाइट्रोजन, फिर है फास्फोरस, फिर है आर्सेनिक, फिर है एंटीमनी Sb, और फिर हमारे पास आ जाता है जी Bi, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हैं नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। ग्रुप 6A जो है, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन फैमिली, और वजह इसकी भी आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन फैमिली इसलिए कि इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलोरियम, देन पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये आपके पास जो है वो ग्रुप 6A के मेंबर्स हैं। और सिमिलरली ग्रुप 7A, दिस इज कॉल्ड एज हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फार्मर, साल्ट्स बनाने वाले। और इसकी वजह यह है कि ये वाले जो हैलोजेंस जो अभी आपके सामने लिखूंगा, ये मेटल्स के साथ मिलकर साल्ट्स बनाते हैं। इसका पहला मेंबर है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। यहाँ जो एस्टाटीन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हाईली अनस्टेबल एलिमेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 8A, इस ग्रुप को नोबल गैसेस कहा जाता है। इसका पुराना नाम इनर्ट गैसेस था, लेकिन अब इसको नोबल गैसेस जो है वो कहा जाता है। और इसमें हमारे पास सबसे पहले है जी हीलियम, फिर उसके बाद नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये जो आपके पास है, इसको किनको क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहा जाता है। ये नोबल गैसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है वो पीरियोडिक टेबल का सब ग्रुप A था, और सब ग्रुप A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। तो आप मुकम्मल कोशिश करें कि सब ग्रुप A कम से कम आपको जो है वो याद हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, अब यही जो अब और दूसरी बात, ये जितने एलिमेंट्स आपके सामने हैं, मतलब 1A से लेके 8A तक के सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। सब ग्रुप B के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्या कहलाएंगे? नॉर्मल एलिमेंट्स। तो नॉर्मल एलिमेंट्स आपके सामने जो है वो मैंने लिख लिए हैं, और आपने ये पूरी कोशिश करनी है कि कम से कम आपको सब ग्रुप A जो है वो पीरियोडिक टेबल का फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम लोग फर्दर जो क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल में, उसकी तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास ये महफूज रहे सब ग्रुप A की सूरत में। अदरवाइज आपकी बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल जो है वो आपकी बुक में आप देखें तो आपकी बुक में जो है वो एक जगह पे गिवन है, पेज नंबर 67 पे आपके सामने जो है वो ये पीरियोडिक टेबल आप देखें, ये गिवन है, जिसमें ये दरमियान में जो ऑरेंज कलर आपके सामने है, तो ऑरेंज कलर के अंदर सारे का सारा सब ग्रुप B है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी आपके सामने जो है ना वो डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है वो क्या मौजूद है? सब ग्रुप A जो है वो मौजूद है। आप देखें, अल्कली मेटल्स को उसने ब्लैक कलर में लिख दिया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं उनको उसने ये ब्लू कलर में जो है वो लिख दिया है। जो आपके पास ये ऑरेंज कलर में है तो ये सब ग्रुप B या ट्रांजिशन मेटल्स आपके पास आ जाती हैं। इसी तरह से आगे जो येलो कलर्स में दी हुई हैं सारी की सारी ये मेटल्स हैं। येलो कलर जो है ये सारे का सारा क्या है? मेटल्स। ठीक है। वाइट कलर में जो एलिमेंट्स आपके सामने पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं इनको मेटालाइड्स कहते हैं। मेटालाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होती हैं। इस वजह से ये जितनी जो है वो वाइट जो खाने आपके पास हैं इनमें जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये कौन है? ये मेटालाइड्स हैं। इसी तरह से आप ये लाइट ग्रीन की तरफ जो है वो आ जाएं तो लाइट ग्रीन्स आपके पास जो है वो नॉन मेटल भी हैं और ये नीचे जो है वो लैंथेनाइड्स हैं। कल इस पर हमने बात की थी। तो यहाँ पर
डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में हम लोगों ने जो है वो डिवीज़न पढ़ी है एलिमेंट्स की। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स के अलावा जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की कुछ सब डिविजन्स भी हैं। इनमें से एक सब डिवीज़न है सब डिविजन्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनमें से एक सब डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स की बात की थी और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ी थी। तो इन्हीं 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला ब्लॉक जो है उसको एस ब्लॉक कहा जाता है, दूसरा ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक कहलाता है, तीसरा जो है वो डी ब्लॉक कहलाता है और चौथा जो है वो एफ ब्लॉक कहलाता है। अब ये एस, पी, डी और एफ ब्लॉक जो है वो क्यों, तो याद रखें पहले मैंने कह दिया कि ये जो सब डिवीजन है ये किसकी बुनियाद पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पर मुकम्मल होती हो, या वो सारे एलिमेंट्स जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या जिनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ऑर्बिटल में आते हो, उन तमाम एलिमेंट्स को कौन से ब्लॉक में रखा गया है, एस ब्लॉक में रखा गया है। और पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, इन दोनों के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का ताल्लुक किसके साथ है, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ है। दूसरा हमारे पास ब्लॉक है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक क्या हो जाएंगे कि दोज एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन पी ऑर्बिटल, कि वो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जो है वो फिल होते हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये हमारे पास हैं ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक, ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक, ये दो आपके पास हो गए। और याद रखें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है इसमें सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आप ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 8A तक कोई भी एलिमेंट उठाकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो या तो वो एस पर ख़त्म होगी या फिर पी पर ख़त्म होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है इसमें पीरियोडिक टेबल का जो सब ग्रुप बी है, सब ग्रुप बी मतलब 1B से लेके 8th B तक, इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक कहलाएंगे। इसलिए डी ब्लॉक कहलाएंगे कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ऑर्बिटल में आएंगे, डी ऑर्बिटल्स में आएंगे। और सब ग्रुप बी के बाद जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक डियर स्टूडेंट्स बॉटम पे मैंने आपको 2 सीरीज दिखाई थी बुक में। एक ऊपर वाली जो सीरीज है जो लाइट ग्रीन कलर में लिखा हुआ था उन एलिमेंट्स को लैंथेनाइड्स कहा जाता है, और उसके बिल्कुल एक नीचे सीरीज थी जिसको एक्टिनाइड्स कहा जाता है, रेड ब्लॉक्स के अंदर वो एलिमेंट्स थे। अब ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स दोनों किस ब्लॉक से इनका ताल्लुक है, एफ ब्लॉक के साथ इनका ताल्लुक है। इसकी वजह कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ब्लॉक में आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो हैं इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल की सब डिवीजन थी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो होमवर्क है वो आपने, क्वेश्चन ये है कि डिफाइन ग्रुप्स, के ग्रुप्स को डिफाइन करें कि ग्रुप कहते किसको हैं, और राइट नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ अल्कली मेटल्स, कि जो अल्कली मेटल्स हैं इनके नाम लिखने हैं, हैलोजेंस, जो हैलोजेंस हैं इनके नाम लिखने हैं,
एंड नोबेल गैसेस, और नोबेल गैसेस के नाम लिखने हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है वो होमवर्क है जो अपने रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। और अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अपना होमवर्क जो है वो आप लोगों ने उस ग्रुप में जो है वो सेंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।